Hello everyone and welcome back. In this video we are going to discuss about the types of RCC column. So इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम की बात की कि कॉलम को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो टाइप्स ऑफ आरसीसी कॉलम की बात करने वाला हूँ। आरसीसी कॉलम के टाइप का मतलब है कि जब एज अ सिविल इंजीनियर आप कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे, कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे या कोई पब्लिक बिल्डिंग बनाएंगे या बिल्डिंग बनाएंगे, तो उसमें जो आरसीसी की बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें जो आरसीसी के कॉलम आपको देखने को मिल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोड कंडीशन के बेसिस पे वो कौन कौन से कॉलम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आरसीसी की बात जब मैं करता हूं, टाइप्स ऑफ आरसीसी कॉलम की जब मैं बात करता हूं, तो नॉर्मली आपको 4 टाइप के कॉलम देखने को मिल सकते हैं जिसमें आरसीसी स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे। पहला मैंने आपको बताया कॉलम विथ लेटरल टाइज। सेकंड होता है कॉलम विथ हेलिकल और स्पाइरल रेनफोर्समेंट। तीसरा होता है कंपोजिट कॉलम और चौथा होता है कॉलम कॉन्क्रीट फिल्ड टाइप। अब इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपसे कि कॉलम विथ लेटरल टाइज क्या होता है, तो कॉलम विथ लेटरल टाइज का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है। कॉलम विथ लेटरल टाइज का मतलब है कि जो नॉर्मली स्क्वायर कॉलम या रेक्टेंगल कॉलम आप देखते होंगे, जो कि अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। मान लीजिए ये कॉलम है, ये स्टील की रॉड लगी है वर्टिकल, इसमें कुछ इस तरीके से लेटरल टाइज लगी हुई है। ये आपका जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मेन स्टील है और ये आपकी लेटरल टाइज है। इसका प्लान जब देखेंगे आप तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। जो नॉर्मल कॉलम आप लोग देखते हैं, नॉर्मली किसी को घर बनते हुए आपने देखा होगा, अगर किसी की कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है, कोई रेसिडेंशियल सिंगलेक्स बन रहा है, डुप्लेक्स बन रहा है, कोई रूम बन रहा है, उसमें जो कॉलम देखा होगा आपने नॉर्मली ऐसा देखा, जिसमें क्या होता है, ये कॉलम होता है, इस कॉलम में आप ऐसे वर्टिकल वर्टिकल रॉड्स लगा देते हैं और उसमें ऐसे ऐसे स्क्वायर स्क्वायर टाइप की, या रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल टाइप की ऐसे रिंग्स लगा देते हैं एक स्पेसिंग के ऊपर। तो ये जो सिंपल कॉलम होता है जिसका सेक्शन आप जब देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, एलिवेशन देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और उसका जो टॉप व्यू देखेंगे तो वो बेसिकली क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो कॉलम होता है इसको सिंपल स्क्वायर कॉलम या रेक्टेंगुलर कॉलम विथ लेटरल टाइज करते हैं। इसी में आप सर्कुलर कॉलम भी देख सकते हैं। सर्कुलर कॉलम का मतलब कुछ इसी तरीके से आपका सर्कुलर में दिखेगा, ऐसे कुछ बार्स लगी हुई है, लाइक ऐसे 6 बार्स लगी हुई है, तो ये सर्कुलर में आपको प्लान में दिखेगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर आपका टॉप व्यू या प्लान हो गया और ये इसका एलिवेशन हो गया। तो जो सर्कुलर कॉलम भी होगा कि आपने वर्टिकल वर्टिकल रॉड्स लगाई हैं और उसमें ऐसे सिंपल रिंग्स लगाई हुई हैं जिनको लैटरल टाइज बोलते हैं, तो वो जो कॉलम होगा वो क्या होगा, इसमें जैसे ये जो है, जो हॉरिजॉन्टल लगी है ये लैटरल टाइज है, और ये जो वर्टिकल वर्टिकल लगा है वो लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट है जो कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए लगाएंगे। तो ये भी क्या होगा, ये भी जो कैटेगरी में आएगा वो आएगा कॉलम विथ लेटरल टाइज में आएगा, जो कि स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है या वो बेसिकली सर्कुलर भी हो सकता है। राइट, तो जो सिंपल टाइप के कॉलम देखते हैं वो आते हैं कॉलम विथ लेटरल टाइज में। अब इसी के बाद मैं बात करता हूँ सेकंड टाइप की। तो सेकंड बोल रहा है कॉलम विथ हेलिकल और स्पाइरल रेनफोर्समेंट। तो कॉलम विथ हेलिकल और स्पाइरल रेनफोर्समेंट की बात करूं तो जब थोड़ा सा आप कॉलम और हैवी बनाना चाहते हैं, इसके कंपैरिजन में जो सेकंड वाला कॉलम होती है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। और ये होता कैसा है या दिखता कैसा है, तो जब आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये नॉर्मली सर्कुलर ही होता है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ये कुछ ऐसे दिखेगा। और इसका टॉप व्यू अगर आप देखेंगे, प्लान देखेंगे, प्लान देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा दिखेगा। तो टॉप व्यू में ऐसा दिखेगा, लेकिन इसका जो एलिवेशन होता है सेक्शन, इसमें क्या करते हैं, जो एक ही स्टील की रॉड रहती है उसी को ऐसे स्पाइरल करके इसकी जो मेन स्टील है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील इसमें लगी, उसमें इस तरीके से स्पाइरल कर दिया जाता है, उसमें ऐसे लपेट दिया जाता है। ये एक ही बार चल रही है। जबकि इसमें क्या है, सेपरेट सेपरेट रिंग्स आपने लगाए, सेपरेट सेपरेट टाइज लगाएंगे, जबकि इसमें क्या हो, एक ही को आपने स्पाइरल करके लगाया।
तो ये जो वाला होता है इसको बोलते हैं स्पाइरल रेनफोर्स्ड कॉलम, या इसको बोलते हैं कॉलम विद हेलिकल और स्पाइरल रेनफोर्समेंट। ये एक डिफरेंट टाइप का होता है। ये कब देखने को मिलेगा? जब थोड़ा हैवी लोड के लिए बनाना है तब हम इसको बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंपल टाइप के कॉलम। जब मैं इसके नॉमेरिकल कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी परसेंट वो नॉर्मली ज्यादा होती है। अब इसके बाद करते हैं थर्ड टाइप का। थर्ड मतलब होता है कंपोजिट कॉलम। ये कॉलम भी आपको देखने को मिल सकते हैं जब बहुत हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक जैसे कोई मॉल बना है बहुत और उसमें 1 2 3 4 फ्लोर तक सिर्फ पार्किंग आपने बनाई है, तो व्हीकल की वजह से बहुत ज्यादा लोड आने लगता है। तो जो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको मॉल बताऊंगा, क्योंकि उसमें हम लोग 1 2 3 4 फ्लोर तक कई बार होता है कि पार्किंग बनाते हैं, तो पार्किंग की वजह से लोड आता है, तो उसमें हम कंपोजिट कॉलम का यूज करते हैं। और कंपोजिट कॉलम क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप के मटेरियल यूज करते हैं। एक हम स्टील सेक्शन यूज करते हैं। स्टील सेक्शन मतलब में आई सेक्शन यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रेन जिसके ऊपर चलती है, जो पटरी आप जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली रेल होती है। तो जो पटरी है या जो रेल है जिस पर ट्रेन चलती है, उसका जब क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो आई की तरह दिखेगा, तो इसलिए उसको आई सेक्शन कहा जाता है। तो इसमें नॉर्मली आई सेक्शन को यूज किया जाता है और नॉर्मल कॉलम को भी यूज किया जाता है। इनको दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, जो कि बहुत हैवी लोड को बेयर करने के लिए कैपेबल होता है। तो अगर इसको देखेंगे तो आपको ये कैसे दिखेगा? तो ये जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे, मैं सीधा इसका टॉप व्यू आपको बता रहा हूँ, या जो आप प्लान बोलेंगे इसको टॉप व्यू को, तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। मान लीजिए आपने ये कोई स्क्वायर कॉलम बनाया, तो जैसे सिंपल स्क्वायर कॉलम दिखता है ये वैसे तो दिखेगा ही। ये इसमें लेटरल टाई लगाई आपने, ये इसका हुक आया, यहाँ पे स्टील की रॉड लगाई आपने, यहाँ स्टील लगाया, यहाँ स्टील लगाया, यहाँ स्टील लगाया, और बीच में एक आपने आई सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से। आपने जो ट्रेन जिस पे चलती है, जिसको मैं रेल बोल रहा हूँ, वो ऐसे रहती है, उसको खड़ा कर दिया, तो जब उसको टॉप से देखेंगे तो वो आई की तरह दिखेगा। तो उसको खड़ा कर दिया, उसके बाद रिंग लगा दी, और उसके बाद पूरी सेंटरिंग लगा के उसमें कास्टिंग कर दी और मेन स्टील लगा दी। तो ये जो कॉलम आपका बना है, इसको बेसिकली ये जो बीच में जो लगा है, इसको आई जॉइस्ट बोलते हैं, जॉइस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टील ही है, ठीक। और ये जो है आपकी वो लेटरल टाइज है, ये लेटरल टाइज है। और ये जो मैंने बनाया है वो बेसिकली सेक्शन प्लान यहाँ पे आपको बताया। तो इस टाइप का जो कॉलम होता है, जिसमें हम लोग स्टील के सेक्शंस को यूज करते हैं, प्लस हम कंक्रीट आरसीसी को यूज करते हैं, तो ये होते हैं कंपोजिट कॉलम, जो बहुत ज्यादा हैवी लोड के लिए डिजाइन में लिए जाते हैं। ठीक। अब इसके बाद मैं आगे जाता हूं, तो कॉलम विद कंक्रीट फिल्ड टाइप की अगर बात करूं, तो एक इस टाइप का कॉलम भी होता है जो लाइट वेट स्ट्रक्चर्स में यूज किया जाता है। कॉलम विद कंक्रीट फिल्ड टाइप को अगर मैं बताऊं तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये फोर्थ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपने एक होलो टाइप का स्टील ले लिया, ये आपने कुछ एक होलो टाइप का स्टील का पाइप लिया, और इसके अंदर आपने कंक्रीट को फिल कर दिया। इसमें आपने कंक्रीट को फिल कर दिया, ये कंक्रीट को फिल कर दिया। तो जब आप इसी का टॉप व्यू भी देखेंगे तो ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन है, इसका सेक्शनल एलिवेशन आपको कुछ दिखेगा। ये जो है ये एक पाइप है, जो स्टील का पाइप आप लोग नॉर्मली लेते हैं। स्टील का पाइप देखा होगा कि स्टील की पूरी जो है वो वॉल जो है वो स्टील की है और बीच में से होलो, तो वो जो होलो वाला पोर्शन होता है उसमें हम लोग कंक्रीट को फिल कर देते हैं। तो ये जो कॉलम होता है ये कौन सा होता है? कॉलम कंक्रीट फिल्ड टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें ये आपका जो है वो स्टील का पाइप है, और ये होलो जो था बीच में स्पेस था उसमें हमने कंक्रीट को फिल कर दिया, जो कि नॉर्मली लाइट वेट स्ट्रक्चर्स में हम इस टाइप का भी कॉलम बना के यूज में ले सकते हैं। अब मैं एक और चीज आप लोगों को इसमें बताऊं इंपॉर्टेंट क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि कॉलम विथ लेटरल टाइज जो नॉर्मल कॉलम आप देखते हैं। सेकंड कॉलम विथ हेलिकल स्पाइरल, तो जो मैंने आपको बता दिया कि जिसमें हम लेटरल टाइज को एक ही पार्ट में हम स्पाइरल कर देते हैं। फिर तीसरा मैंने आपको कंपोजिट कॉलम बता दिया। तो जो कंपोजिट कॉलम बताया वो आपके मन में ये भी आएगा कि सर अगर आप हैवी लोड के लिए बनाना है तो हम कॉलम के डायमेंशन बढ़ा देंगे। तो बिल्कुल हम कॉलम के डायमेंशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एरिया लिमिटेड है। अगर मेरे पास 200 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है या उससे ज्यादा लोड आ रहा है, जस्ट एक एग्जांपल, और उसके लिए हमें एरिया जो चाहिए वो 1 मीटर बाय 1 मीटर चाहिए। तो 1 मीटर बाय 1 मीटर का एरिया हमारे पास अगर अवेलेबल है तो हम तो नॉर्मल कॉलम बना देंगे आरसीसी का। बट अगर हमारे पास 1 मीटर का एरिया अवेलेबल नहीं है, हमारे पास डायमेंशन कम अवेलेबल है, हमको स्पेस कम कवर करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिट पे चले जाएंगे। तो कंपोजिट में आपका एरिया कम लगेगा, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपको ज्यादा मिल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन जब आपके सामने आती है तो उसमें आप लोग कंपोजिट कॉलम को यूज करते हैं, क्योंकि ये कम एरिया कवर करते हैं और आपको स्ट्रेंथ क्या देते हैं, ज्यादा देते हैं।
राइट। तो इस टाइप के कॉलम जो होते हैं वो टाइप्स ऑफ कॉलम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग नॉर्मली जो कॉलम बिल्डिंग में यूज़ करते हैं वो कॉलम विथ लैटरल टाइज हम लोग यूज़ करते हैं, या आप लोग हेलिकल स्पाइरल वाला कॉलम यूज़ करते हैं। तो अभी जो हमको सिलेबस में पढ़ना है वो हमें सिंपल ये वाले कॉलम की डिज़ाइनिंग सीखनी है और हमको ये वाले कॉलम की डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो ये 2 टाइप के कॉलम की डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों को सिखाऊँगा कि किस तरीके से इस टाइप के कॉलम को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक? तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।